आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर मसीह के जीवन का केंद्र है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वर्ष 15 से 17 में परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं। आइए वचन को पढ़ेंगे। संसार से प्रेम ना करो। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो संसार की नहीं परंतु प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आज हम इस टॉपिक को सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू भी करेंगे। आज का संसार हमसे कहता है और पाओ और दिखाओ और जमा करो और चमको, लेकिन यीशु कहता है मेरे पीछे आओ, तुम्हें सच्चा जीवन मिलेगा। इस मैसेज के अंत तक आप समझ पाएंगे कि संसार कैसे हमें धीरे धीरे बांधता है, परमेश्वर हमें इस जाल से कैसे छुड़ाएंगे और हम कैसे मसीह केंद्रित जीवन जी सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि संसार से प्रेम का असली अर्थ क्या है। बाइबल में संसार शब्द का मतलब पृथ्वी या लोग नहीं है। बाइबल में संसार का मतलब है पापी सोच, पापी लालसाएं और शैतान चलित जीवन शैली। और इस संसार के 3 बड़े जाल हैं, जिसमें पहला है शरीर की अभिलाषा, मतलब पाप का आनंद लेना। जो चीज परमेश्वर के विरुद्ध जाती है उसकी लालसा रखना। आज की दुनिया कहती है कि एक बार ट्राई करो, गलत क्या है, लेकिन परमेश्वर कहता है पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। दूसरा जाल है आंखों का लोभ। हमें सबसे ज्यादा जो गिराती हैं वो आंखें गिराती हैं। आंखें पाप का दरवाजा बन सकती हैं। हम जो देखते हैं वही हमारे मन में बैठता है। सोशल मीडिया, फिल्में, शॉर्ट वीडियो सब हमारी आंखों को बांधकर मन को कमजोर कर देते हैं। और तीसरा जाल है जीवन का घमंड। मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, लोग क्या कहेंगे, ये सब संसार का घमंड है। परमेश्वर कहता है तुम्हारी पहचान मुझ में है, दुनिया में नहीं। इन तीनों वजहों से लाखों मसीही आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, चर्च से दूर हो जाते हैं और प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाइबल साफ कहती है कि संसार से प्रेम मत करो। अब हम देखेंगे कि कैसे संसार हमें धीरे धीरे कैद करता है। संसार कभी भी अचानक नहीं गिराता, वो धीरे धीरे चुपचाप बिना आवाज के हमारे मन में कब्जा कर लेता है। जिसमें पहला है आदतों से गिराना। छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, थोड़ी देर प्रार्थना छोड़ देना, वचन पढ़ने का मन ना करना, गलत कंटेंट देखना, बेकार सोचना। धीरे धीरे ये आदतें आत्मा को कमजोर बना देती हैं। और दूसरा है संगति, साथी और माहौल बदलकर। आपने सुना ही होगा, जैसी संगति वैसी रंगति। संसार हमें उन लोगों से जोड़ देता है जो मसीही जीवन को हल्का बनाते हैं, जो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। अगली चीज है व्यस्तता। आज सबसे बड़ा हथियार है बिजी लाइफ। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन वही लोग मोबाइल में घंटों लगा देते हैं। शैतान जानता है अगर वो आपकी प्रार्थना रोक ले तो वो आपकी आत्मा को प्रभु से दूर कर देगा। इसका मतलब है कि वो आपको प्रभु से दूर कर देगा, आपकी आत्मा को रोक लेगा प्रभु के पास जाने से। हमारा अगला पॉइंट है तुलना में फंसना। दुनिया कहती है उसके पास ये है, मेरे पास क्या है। तुलना इंसान को कड़वा, असंतुष्ट और बेचैन बना देती है, इसलिए अपनी तुलना किसी से भी ना करें। अगली बात है पुरस्कार का झूठा वादा। संसार कहता है मेरे पीछे चलोगे तो खुश रहोगे, लेकिन अंत में थकान, खालीपन, तनाव, चिंता, पाप का बोझ ही मिलता है और आप अनंत जीवन से कोसों दूर हो जाते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि मसीह जीवन में संसार का खतरा। संसार प्रार्थना को सुखा देता है,
जो इंसान संसार में डूब जाता है उसकी प्रार्थनाएं कमजोर हो जाती हैं। संसार मन की शांति खत्म कर देता है। खुशी होगी लेकिन अशांति भी होगी, शांति नहीं होगी। ये सबसे बड़ा धोखा है। संसार में परमेश्वर की आवाज से दूर कर देता है। जब मन में शोर होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। हमारा अगला पॉइंट कहता है संसार से प्रेम एक तरह का मूर्ति पूजन है। जब कोई चीज परमेश्वर से ज्यादा प्रिय हो जाए, हम किसी चीज को परमेश्वर से ज्यादा मानने लगे, वही हमारी मूर्ति पूजा बन जाती है। संसार का प्रेम हमें आत्मिक अंधा बना देता है। हम सही को गलत और गलत को सही देखना शुरू कर देते हैं। संसार हमें अनंत जीवन से दूर कर देता है, क्योंकि संसार मिटने वाला है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला सदा बना रहेगा। तो अब आइए देखते हैं कि परमेश्वर की ओर लौटने का रास्ता क्या है। जब संसार हमें पकड़ता है तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। वो आवाज देता है कि लौट आओ, मेरा जुआ हल्का है, मेरा मार्ग सीधा है। तो सबसे पहले अपने दिल को परमेश्वर को सौंप दो। अगर दिल परमेश्वर का होगा तो जीवन भी परमेश्वर का होगा। हर सुबह कहें, प्रभु मेरा मन तुझ में लगा रहे। वचन को रोज पढ़ो। वचन हमें पापों से बचाता है। वचन दिल का दर्पण है। वचन हमें सत्य दिखाता है जो हमें दुनिया नहीं दिखाती। आत्मा में प्रार्थना करो। प्रार्थना हमें संसार से काट कर परमेश्वर से जोड़ती है। अगर प्रार्थना से प्यार है तो संसार का प्रेम घुल जाता है। अपनी आंखों की रक्षा करो। आंखें सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जो आंखें देखती हैं वही दिल चाहता है। गलत देखने से मन गंदा, कमजोर और पाप की ओर झुक जाता है। सही संगति चुने। आत्मिक लोगों से जुड़ने से आत्मा मजबूत होती है। आप जिन्हें सुनते हैं उन्हीं जैसे बनते जाते हैं। पाप का दरवाजा बंद करो। छोटा पाप भी बड़ा बन जाता है। पाप को स्थान मत दो। पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। जी हाँ, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज का संसार चमकदार जरूर है, लेकिन ये झूठी रोशनी है। सच्ची रोशनी सिर्फ यीशु ही है। संसार कहता है यहीं रहो, यहीं पाओ। यीशु कहता है मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। आज ये निर्णय लें, मैं संसार के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बनूंगी या बनूंगा। अगर आज आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, आत्मिक रूप से कमजोर हैं, तो यीशु कहता है आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और परमेश्वर से प्रार्थना में बोले, हमारे दिल को संसार के प्रेम से छुड़ा ले, हमें पवित्र बना, हमारे मन को नया कर। हम तेरे वचन से प्रेम करें, तेरी उपस्थिति से प्रेम करें। हमें संसार के हर बंधन से आजाद कर, और प्रभु आपको हर बंधन से आजाद करेंगे। बहुत बार प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन प्रभु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। जब आप सच में प्रभु से प्रेम करेंगे, उन्हें याद करेंगे, उनके वचन को पढ़ेंगे, तो प्रभु आपको हर चीज में अगुवाई करेंगे। और प्रभु का वचन कहता, हर एक क्षेत्र में विजयी होकर जियो। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। जय मसीह की।